Yo, Bando, that sounds lit. राम हमारी ऊर्जा है, नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों का सर्वोत्तम आधार है। राम हमारे जल थलभ है, राम सकल संसार। बुद्धि भाग ब्रह्मा है, जिनके वेद कंठ की वाणी है, जिनकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी है। सूर्य चंद्रमा नेत्र है, जिनके ब्रह्मलोज निज मस्तक है। चंद्रभाग पाताल लोग में जाकर देता दस्तक। जिसकी विकृति की गति से काल नियत गति पाता है, जिसके केवल एक रूप में ये ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिना बेतेही को पा सकते थे, राम भक्त हनुमान सिया को लंका से ला सकते। पर प्रभु राम ने कदम कदम पे सही गलत का ध्यान रखा। अनगित कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। सिर्फ धर्म को स्थापित करने का मन में विश्वास रहा। प्रभु ने सिया का, सिया ने प्रभु का, वन में भी वनवास। जय श्री राम, जय श्री राम। जगत जननी माँ सीता का पापी ने था हरण किया। सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का करण किया। कोना कोना दिग्गंध का लंकेश्वर से डरा हुआ था। नच्छे शिक्षक रावण भुजबल के घमंड से भरा हुआ। करता था उपहास निरंतर साधु संत के मर्मों का। छलक रहा था घड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का। लंकेश्वर के कर्मों का फल देने नीति निधान गए। वे देही को वापस लाने खुद तिरुवर की सान गए। नलंगद सुग्रीव जटाऊ नील और बजरंग बली। रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चली। जलद पार कर युद्ध शिविर में राम के सैनिक ठहरे थे। लंका के हर प्रभु द्वार पर राक्षस दल के पहरे थे। प्रभु ने अपने दिल ही दिल में शत्रु प्रजा से प्यार किया। रण से पहले रघुभूषण ने मन में पुनः विचार किया। यदि राजा हो जाए निरंकुश होता उसको होश नहीं। रावण बहुत गलत है लेकिन यहाँ प्रजा का दोष नहीं। राजधर्म के अमृत घाट में ये विष नहीं भरेंगे हम। लंका की निर्दोष प्रजा का हत्या नहीं करेंगे हम। प्रभु ने बलि पुत्र के हाथों क्षमा दान संदेश दिया। शांति दूत बनकर अंगद ने लंका मध्य प्रवेश किया। कपि कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया। भरी सभा में लंका के हित में कुछ शुद्ध सुझाव दिया। रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है। रघुनंदन को अपनों संग शत्रु की प्रजा प्यारी है। राम नाम के वाणों को किंचित ना क्रुद्ध करेंगे हम। क्षमा सहित सिया लौटा दो, बिल्कुल ना युद्ध करेंगे। और नाश निकट जब छाता है पहले विवेक मर जाता है। मन में मस्तिष्क में काल का घर बन जाता है। अहंकार में मस्त जाग अंदर उसके अभिमान गया। रामचंद्र की करुणा को रावण कायरता मान गया। लंकेश्वर ने अट्टहास कर अगला कार्य विशेष किया। अंगद को बंदी करने का फौरन ही आदेश दिया। पर अंगद अपना पांव जमा कर दृढ़ संकल्पित अड़ा रहा। वज्र चुनौती देकर राक्षस दल के सम्मुख खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे एक एक कर लंका के हर योद्धा आए। लाख कोशिश की लेकिन वो पग अंगद का डिगा। सिंहासन पर बैठ दशानंद अपने पास से फेंक रहा था। फिर भी पौरुष लंका का अपमानित होते देख रहा था। वनवासी के चरणों में मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। रावण बोला मैं कदापि ये युद्ध नहीं रुकने दूंगा। मेरी तप की ताकत से जल थल अंबर थर्राते हैं। देवदूत क्या स्वयं देववीर रावण से घबराते हैं। मूर्ख अधर्मी दे विनाश का खंजर खुद को घोंप दिया। अहंकार के मत में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। एक तरफ रावण का छल था, दूजी ओर सत्य की आशा। एक तरफ असुरों का बल था, दूजी ओर तपस्वी भाषा। एक तरफ भगवा ध्वज थामे सेना थी रघुराई की, और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। बजा बिगुल फिर शंख ध्वनि से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। विद्युत गत की वानर सेना दैत्य दलों पर टूट पड़ी। हर 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 महादेव के नभ तक गूंजती नारे थे। बैरी दल के आंखों के आगे दिन के ही में तारे थे। गूंज उठी थी दसों दिशाएं शस्त्रों की टकरारों से। कोई असुर तीर से मरता, कोई खड़क के वारों से। ध्वनिगत से तलवारें आकर आपस में टकराती थी। स्वर्ण की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी। मृत्यु वरण कर चुके युद्ध में प्रमुख वीर जब सारे
रावण आया पुष्पक रथ लेकर फिर सिंधु किनारे, भड़क रही थी अग्नि हृदय में रावण के प्रतिशोध की, टूट चुकी थी सब सीमाएं लंकेश्वर के क्रोध, निज कर तल पर पर्वत लेकर लंकेश्वर चल सकता था, 10 कंदर के क्रोध ज्वाल से जल थल नभ जल सकता था। सम्मुख आओ राम तुम्हें मैं अपना शौर्य दिखाऊंगा, वानर सेना के लहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा। रावण का प्रस्ताव राम ने हंस करके स्वीकार किया, शांत भाव में ओज भरा फिर शब्दों का प्रतिकार किया। जीत सत्य की हो असत्य पर सत्य पुनः सत्यापित होगा, तीनों लोकों में कण कण में पुनः धर्म स्थापित होगा। राक्षस कुल की परछाई भी समर भूमि में खोएगी, पूरी लंका साजदीप पर प्रज्वलित होकर रोएगी। अहंकार के सब अस्त्रों पर ध्वजा धर्म की भारी थी, अंत अधर्मी का तय था बस दुर्गत की तैयारी थी। सभी देवता समर भूमि में दृष्टि लगाए बैठे थे, लिखने को इतिहास देवगढ़ सभा सजाए बैठे थे। 10 कंदर के जीवन पथ की खंडित सब आशाएं थी, नाश निकट है अब लंका का उत्सुक 10 दिशाएं। युद्ध भूमि में चारों तरफ से तीरों की बरसात हुई, शब्द स्वयं मूर्छित हुए फिर सिर से सिर की बात। मायावी रावण के सम्मुख दिव्य शस्त्र भी दीन हुए, पल भर को भगवान राम भी मानो संज्ञाहीन हुए। मायूसी के बादल रघुवर की सेना पर घुमड़ गए, किंतु काल बन रघुवर के सर लंकापति उमड़ गए। अगले पल ब्रह्मास्त्र धनुष से लावे जैसा दहक उठा, धर्म विजय की आशा पाकर पूरा दुर्बन महक उठा। लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया, देवों ने भी सर्वलोक से प्रभु को विनती प्रणाम किया। राम जय जय राम, जय श्री राम। कौन है राम? कौन है राम? राम दवा है रोग नहीं, राम त्याग है भोग नहीं, राम दया है क्रोध नहीं, राम सत्य है शोध नहीं। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु संतों या पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारा में, राम मिले निर्धन की आंसू धारा में। राम मिले हैं वचन निभाते आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले अंगद वाले पाँव में, राम मिले हैं पंचोटी की छाँव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को।